नेटफ्लिक्स के शो स्कूप का ट्रेलर आ चुका है और काफी चर्चा बटोर रहा है। इस ट्रेलर के एक सीन में एक बच्चा जेल में अपनी मां से मिल रहा है। वो कहता है, मेरी मां एक सिंगल कॉकरोच भी नहीं मार सकती, और ये कहते हुए वो अपनी मां से लिपट जाता है। उसकी मां के रोल में करिश्मा तन्ना है। उनके किरदार का नाम है जागृति पाठक। स्कूप के ट्रेलर की शुरुआत में ही पता चलता है कि क्राइम रिपोर्टर जागृति पाठक एक मीडिया संस्थान में डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हैं। जागृति इस ट्रेलर में मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का इंटरव्यू लेते दिखती हैं। फिर उनके एक साथी जर्नलिस्ट जयदीप सेन की हत्या का भी एक सीन है, और एक सीन में छोटा राजन फोन पर पुलिस को बता रहा है कि जागृति पाठक ने ही सेन को मारने के लिए उसे उकसाया था। छोटा राजन कॉल पर यह भी बता रहा है कि जागृति ने ही उससे कई सारी डिटेल्स शेयर की थीं। पुलिस जागृति को जेल में डाल देती है और उन पर मकोका लगा देती है। स्कूप में आपको ये पूरा मामला नजर आएगा। हंसल मेहता का शो स्कूप कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि एक रियल कहानी पर बेस्ड है, और इस कहानी के सेंटर में रही जर्नलिस्ट ने इसे अपनी किताब बिहाइंड बार्स इन बायकुला में लिखा था। आइए आपको बताते हैं ये रियल कहानी क्या है। 11 जून 2011 के दिन मुंबई के पवई इलाके में एक जाने माने मीडिया संस्थान के रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अनजान हमलावरों ने दिन दहाड़े उन पर गोलियों की बरसात कर दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस हत्या को 7 लोगों के एक ग्रुप ने अंजाम दिया है, जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से है। मुंबई पुलिस ने इस केस में छोटा राजन को तो आरोपी बनाया ही, लेकिन केस में दूसरी आरोपी के तौर पर जिग्ना वोरा नाम सभी के सामने आ गया, और जिसको सुनकर सभी चौंक गए। पुलिस ने 11 नवंबर 2011 को इस मामले में जिग्ना को डिटेन कर लिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने ही छोटा राजन को ज्योतिर्मय डे की डिटेल्स दी थी। इन डिटेल्स में डे के घर का पता और बाइक की नंबर प्लेट भी शामिल थी। फरवरी 2012 में जब मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल की तो जिग्ना को मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जांच टीम को वोरा के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले थे, जिसमें छोटा राजन को की गई 3 फोन कॉल्स भी शामिल थीं। बाद में अपनी सफाई में जिग्ना ने कहा था कि उन्होंने ये फोन कॉल सिर्फ इंटरव्यू अरेंज करने के लिए किए थे। राजन ने पुलिस के आगे यह भी दावा किया था कि जिग्ना ने ही उसे डे की हत्या करने के लिए उकसाया था, क्योंकि दोनों में प्रोफेशनल राइवलरी थी। उस समय जिग्ना के सीनियर रहे सचिन कालबाग ने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में इस दावे को गलत बताया था। सचिन का कहना था कि वोरा डे से बहुत जूनियर थी और इसीलिए दोनों की राइवलरी का कोई सवाल ही नहीं उठता। 27 जुलाई 2012 को जिग्ना को इस मामले में बेल मिल गई। रिपोर्ट्स बताती हैं उन्हें इस आधार पर बेल दी गई कि वो एक छोटे बच्चे की अकेली पेरेंट हैं। जिग्ना ने बिहाइंड द बार्स इन बायकुला में इस केस की सुनवाई, अपने जेल में बिताए हुए समय और उन क्राइम स्टोरीज की कहानी लिखी है जो उन्होंने ब्रेक की थी। खुद एक क्राइम रिपोर्टर रहे राइटर एस हुसैन जैदी ने 2018 के एक इंटरव्यू में बताया कि जिग्ना एक तेज तर्रार रिपोर्टर थीं। वो अपना काम करने में बहुत रफ थीं, खुलकर बोलती थीं और हिचकना उनके स्वभाव में नहीं था। उनके काम करने के तरीके की वजह से कई पुलिस ऑफिसर्स भी उनसे खार खाते थे। जैदी ने कहा कि जहां बाकी रिपोर्टर्स किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर के लिए वेटिंग एरिया में इंतजार करते थे, जिग्ना सीधा अंदर घुस जाती थीं। ये बर्ताव उनका नोटिस किया जा रहा था। जैदी ने इंटरव्यू में कहा था कि डे के हत्यारों को खोजने में पुलिस परेशान हो रही थी और मीडिया की तरफ से बहुत दबाव बन चुका था। उन्होंने कहा कि इस प्रेशर कुकर माहौल में किसी का नाम तो आगे किया जाना था। मीडिया के सामने खुद एक रिपोर्टर को खड़ा कर देना एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे सबके मुंह बंद हो सकते थे। कुछ दिन में ऐसी खबरें सर्कुलेट होने लगीं कि इस हत्या में एक महिला जर्नलिस्ट भी शामिल है। जल्दी हमें एक नाम भी मिल गया। स्कूप के ट्रेलर में करिश्मा तन्ना की एक लाइन है, बाहर सब सेन के लिए लड़ रहे हैं, मेरे लिए मैं अकेली लड़ रही हूं। जैदी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि रियल माहौल कुछ ऐसा ही था। मीडिया ट्रायल्स में जिग्ना को दोषी करार दे दिया गया था और उनकी लाइफ की एक एक चीज पर सवाल उठने लगे थे, जैसे उनके पास 2 मोबाइल क्यों थे, उनके पास सोने की 2 अंगूठियां क्यों थीं, क्या मुंबई अंडरवर्ल्ड ने उन्हें ज्वेलरी गिफ्ट की थी। मीडिया में पुलिस के वर्जन को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया। किसी ने यह पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि जिग्ना और छोटा राजन की फोन कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट्स कहां हैं।
स्कैम 1992 बनाने वाले हंसल मेहता अब इस कहानी को अपने शो में स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। स्कूप का ट्रेलर बताता है कि कहानी में रियल लोगों के नाम थोड़े बदले गए हैं। जहां जिग्ना वोरा का नाम जागृति पाठक कर दिया गया है, वहीं ज्योतिर्मय डे का नाम जयदीप सेन। लेकिन शो का ट्रेलर बहुत दमदार नजर आ रहा है। करिश्मा तन्ना, प्रसेनजीत चैटर्जी, मोहम्मद जीशान अयूब जैसे दमदार एक्टर्स का कास्ट में होना एक सॉलिड एक्टिंग की वैसे भी गारंटी माना जाता है। स्कूप 2 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रहा है।